अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 7 के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, के एटम के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या है। इसकी स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस करनी है, डिटेल के साथ डिस्कस करनी है, लेकिन पहले तो पता ये होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम के बारे में एक सेंटेंस मैंने इधर लिखा भी है, थोड़े से इसके अंदर तरमीम भी हो सकती है कि हमने पढ़ा है कि हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम बोलते हैं मैटर। ये सारी चीजें मैटर है, जो जगह भी घेरे और जिसका वजन भी हो वो मैटर है। ये सारी, ये ईंटें होगी, सारा कुछ हो गया, चेयर्स होगी, मेरी बॉडी होगी, व्हाइट बोर्ड हो गया, रूम हो गया, सारा कुछ ये क्या है? मैटर है। अब जितनी भी मैटर्स होती हैं वो बनी होती है एक ही यूनिट के साथ, जिसको बोलते हैं एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, और टिनी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तमाम मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब एटम के बारे में उसने ये भी लिखा है, एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। तमाम मैटर्स को बनाने वाले क्या है? एटम है। और फिर इसके बाद हमने डिस्कस करनी है एटम की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात तो ये है, एटम का लफ्ज, एटम का नाम जब एटम रखा गया तो उसके पीछे भी एक लॉजिक थी कि ये जो वर्ड था ये लिया गया था एटमॉस से। अब इसका मतलब होता है, पहला लफ्ज ए, दूसरा लफ्ज टॉमस। ए का मतलब होता है नॉन, टॉमस का मतलब होता है डिवाइड। हर वो चीज जो डिवाइड नहीं हो सकती उसको कहते थे कि ये एटम है। बात भी की है, टिनी पार्टिकल्स है, छोटा जरा है, कितना छोटा जरा कि जो तकसीम नहीं हो सकता। और इसके हवाले से एक चीज याद रखनी है, हम हर उस चीज को तकसीम नहीं कर सकते जो किसी से ना बनी हो, जो किसी से ना बनी हो, उसके कोई यूनिट ना हो। उस चीज को तकसीम नहीं कर सकते जो किसी से ना बनी हो। अब एटम के बारे में हमने यही कहा था कि ये तकसीम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या? कंसेप्ट हमारे माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि ये भी किसी से नहीं बना हुआ। लेकिन ये कंसेप्ट फिर बाद में गलत हो गया, क्योंकि एटम को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एटम को बनाते हैं, जिसकी वजह से एटम डिवाइड भी हो सकता है। जो कंसेप्ट हमने बताया था कि जिस तरीके से बताया कि डिवाइड उसको नहीं कर सकते जो किसी से ना बना हो। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। पहला जो मॉडल था वो डाल्टन ने पेश किया था। उसने क्या कहा था? एटम इज वेरी स्मॉल एंड इनडिवाइजेबल। ये जो पहला मॉडल था डाल्टन ने पेश किया था कि एटम जो है बहुत छोटा है और इसको तकसीम नहीं कर सकते। इट इज हार्ड, ये बहुत सख्त होता है। डाल्टन के मॉडल के मुताबिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो उसने मॉडल पेश किया था कि एटम छोटा है, इनडिवाइजेबल है और सख्त है। और फिर इसके बाद थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया था। उसने कहा था एटम इज कंसिस्ट ऑन द पॉजिटिव चार्ज। एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है, दैट आर सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिवली चार्ज से घिरे होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज उसने कहा था, एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पर मुश्तमिल है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसके गिर्द क्या होते हैं? सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। थॉमसन ने क्या कहा था? एटम इज कंसिस्ट ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है, दैट आर सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से घिरे होते हैं। फिर इसके बाद है रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड ने एटम के लिए जो न्यूक्लियस था उसको डिस्कवर किया था। उसने क्या कहा था? ही गेव द आइडिया दैट देयर इज अ न्यूक्लियस इन एन एटम दैट इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ये
उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। और इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। एक चीज याद रखनी है, रदरफोर्ड ने शेल और सब शेल के बारे में भी कोई खास कंसेप्ट नहीं दिया था, उसने न्यूक्लियस के बारे में सही आइडिया दिया था कि न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से होता है। जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया है तो एक चीज इधर याद रखनी है, इनके ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता, इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये क्या है, न्यूट्रल है। That was about today lecture. Take care. Best of luck. Allah Hafiz. See you again and wait for the next lecture.